समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में उनका पुतला दहन कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आज दोपहर में अखिलेश यादव का पक्के बाग की तरफ चौराहे पर वहां पर पुतला दहन किया। उसके बाद ही जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक्टिव हो गए और जिन लोगों ने यहाँ पुतला फूंका है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने के लिए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंच गए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेत्री ज्योति यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि करेल से बिलोंग करती हैं, और इनकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। ज्योति जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया, एक बयान अखिलेश यादव का 2 दिन पहले आता है। उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया था एक्स पर। उस पोस्ट के बाद 2 दिन बाद इस तरीके से आज लखनऊ में भी, इटावा में भी, तमाम जगह अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूंका गया, यह बेहद ही निंदनीय है और मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि जितने भी लोग इस कृत्य में शामिल थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग अगर समाज में इस तरीके का काम करेंगे तो ये समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो ठीक है, अन्यथा हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे आएंगे और धरना देंगे, क्योंकि हम इस तरीके के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ इस तरीके के कृत्य हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरीके का बयान दिया कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके ये बात नहीं कही गई है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही कही गई हो। मठाधीश तो इतने बहुत सारे हैं, आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, इतने कितने सारे मठाधीश है जो अभी बलात्कार के केस में जेल में है। वो एक अलग बात है कि समय समय पे उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर जैसे ही चुनाव वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता है। और ये तो ऐसे मठाधीश थे जिनके साथ में लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, और उन्हें जो है आप भगवान मान रहे हैं, वो मठाधीश नहीं है। मैं तो माफिया नहीं, मैं तो बलात्कारी भी कहूंगी कि ऐसे मठाधीश जो है वो बलात्कारी हैं। और जिन्होंने पुतला फूंका है वो सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में ऐसे कृत्य करते हैं, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी लोगों ने पुतला फूंका है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग मठाधीश थे इसमें से? आपको इतना बुरा लग रहा है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। और मेरा मानना ये है कि धर्म से ऊपर होती है इंसानियत। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो राजनीति, धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। आप जरा सी पब्लिसिटी के चक्कर में आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये डर सताया जा रहा है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये एक कैसे होता जा रहा है। इन्हें इस चीज का डर सताया जा रहा है कि अगर ये एक हो गया तो हम लोग सत्ता में नहीं टिकेंगे। और अगर इन्हें पुतला ही फूंकना है, पहले ये लोग लाठी के दम पे जनता को, पीडीए को परेशान करते थे कि लाठी के दम पे ये चुनाव जीतते थे, और अब तो इनकी बंदूक निकल गई है, फर्जी एनकाउंटर ये कर रहे हैं। अगर इन्हें एनकाउंटर करना ही है तो शारदा यादव, जिन्होंने सिर्फ सिगरेट नहीं दी और इन लोगों ने उसको गोली मार दी, उनका एनकाउंटर कौन करेगा? एक लखनऊ के पास में ही एक आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम नहीं दी, उसका ठेला कुचल दिया, उसको मार दिया, उसका एनकाउंटर कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, आज ही मैं न्यूज में देख रही थी कि अयोध्या राम मंदिर में 9 लोगों ने मिलके, जहाँ पे जो सफाई वगैरह करती थी, उस लड़की के साथ में रेप कर दिया। उनका एनकाउंटर कौन करेगा? अगर आपको आवाज उठानी है, अगर आपको मुद्दा बनाने, तो आप ये मुद्दा बनाइए ना, शिक्षा का मुद्दा बनाइए, आप रोजगार का मुद्दा बनाइए, आए दिन लड़कियों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं इसका मुद्दा बनाइए। मठाधीश और जो है ये मठाधीश, भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि मठाधीश महंतों को कहा जाता है, पुजारियों को कहा जाता है, उन्होंने हिंदू संस्कृति को एक तरीके से टारगेट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू संस्कृति को कैसे टारगेट किया है उन्होंने? तो इसमें जितने भी संत है वो सामने आए ना, उनको तो कोई बुरा नहीं लग रहा है। ऐसे तो इन लोगों ने ना जाने कितने कितने कमेंट नाम लेके किए हैं। मैं अपनी बात कहती हूँ, सोशल मीडिया पे, ये ट्विटर पे अगर हम कुछ भी पोस्ट डालते हैं, हम अपनी ही मतलब अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ऐसे कूद पड़ते हैं सारे के सारे, ये लोग नाम लेके लिखते हैं। ऐसे तो हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है कि राम मंदिर में एक लड़की के साथ में 9 लोग बलात्कार करते हैं, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लोग पुतला फूंकते हैं, जो
जरा सी पब्लिसिटी के चक्कर में जो ये काम करते हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले समय में ये ही लोग बलात्कारी भी बन जाते हैं और इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है तो ठीक, अगर नहीं करता है तो सभी समाजवादी कार्यकर्ता हम सड़क पे उतरेंगे और इनके खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो मनाता है वो ये करते हैं। और अगर हम जरा सी बात अपने विचार रखते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? अगर इनके पेट में दर्द होना ही है तो ठीक मुद्दों पे हो ना, हम अपने विचार रखते हैं और ये लोग मुद्दा बना देते हैं। इन्हें डर सताया जा रहा है कि अब ये सत्ता से जाने वाले हैं। अभी तो इनकी क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, क्या ये चुनावी बयानबाजियां चल रही हैं? बिल्कुल ये चुनावी बयानबाजी तो चल ही रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से अखिलेश यादव जी के एक बयान को अगर हम मुद्दा बना देंगे तो हम उनकी इमेज को खराब कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। पहले इन्हें थोड़ी बहुत सीटें मिल भी गई, लेकिन अब देखना जो उपचुनाव होंगे इसमें इन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आप ये देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आए दिन जब मन इनका आता है किसी को भी गोली मार देते हैं, जब इनका मन आता है एनकाउंटर कर देते हैं। तो ये जनता देख रही है और समझ रही है कि इनके पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के हित में हो। आए दिन ये लोग सिर्फ कुछ जाति के लोग ही जो है हम पीडीए को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पिछड़ा दलित अब जो है जागरूक हो गया है, अब इनसे सवाल कर रहा है। और जब पिछड़ा दलित इनसे सवाल कर रहा है तो इन पे ये बात हजम नहीं हो रही है। सूत्रों के हिसाब से हवाले से पता ये भी चला है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये लोग जानबूझकर हाईलाइट होना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ये बिल्कुल ही फेम पाना चाहते हैं भाई। इसके ऊपर अगर दोबारा में बात तो तब कही जाएगी ना, जब इस चीज को लेके वाकई में हम जो है मठ में जो लोग बैठे उनको सबको हम भाई, अगर कोई बयान दिया भी है तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इन लोगों ने भी तो एक बयान दिया था कि इस पार्टी के लोग जो है बलात्कारी हैं, इस पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पुतला फूंक रहे हो, लाते मार रहे हो, प्रशासन खड़ा होकर देख रहा है। तो ये क्या है? ये पब्लिसिटी के चक्कर में ही हो रहा है। और ये लोग बस ये सोचते हैं कि कैसे ही करके उपचुनाव में हम सीटें जीत जाएं कि हमारी बेइज्जती ना हो, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर का जो मुद्दा बनाया था उसमें इन लोगों की बहुत बुरी हार हुई है और वो हार ये पचा नहीं पा रहे हैं। आपकी किसी पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से कोई बात हुई इस प्रकरण को लेकर? कोई बात हुई? नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। अभी मैं आप ही से अपने विचार रख रही हूँ। और अगर इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जरूर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको सड़क पे नजर आएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ज्योति यादव करहेल से, जो लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहुत करीबी मानी जाती है। उनके आसपास आप देख सकते हैं। तो इनका कहना साफ ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो पुतला फूंका गया है, जिन लोगों ने भी इनका अखिलेश यादव का जो पुतला फूंका, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये सड़कों पर उतारने का आह्वान कर रही है समाजवादी पार्टी के लोगों से कि समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आएं और आंदोलन करें। अब देखना ये होगा कि किस लोगों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है, या फिर इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव क्या बयान देते हैं, अभी वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ।